दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को अब देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि एक राशि यानी कि कोई एक राशि हम मान सकते हैं कि कोई भी एक राशि हो। तो मान लेते हैं कि कोई राशि है, उस राशि को हम मान लेते हैं पी। ठीक है, पी कोई राशि है और 5 वर्षों में वो अपनी कितनी हो जाती है 3 गुनी, यानी कि 3p हो जाएगी। और फिर कहता है कि कितने वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 गुनी भी दिखा देते हैं यहाँ पे 5p, यानी अपना 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि p से 3p होने में उसे कितने समय लग रहा है, तो 5 साल का वक्त लग रहा है। अब ये बताइए दोस्तों कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। p तो पहले से ही राशि था और वो अपना 3 गुना यानी 3p हुआ, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा कुल, तो इंटरेस्ट कितना कुल बढ़ा, तो 2p इंटरेस्ट बढ़ा, 2p इंटरेस्ट बढ़ा। अब हमें बताना है कि वो अपना 5 गुना हो जाएगा तो कितना समय लगेगा, मतलब 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि 3p से 5p, 3p से 5p होने के लिए कितना इंटरेस्ट और चाहिए, तो 3p से 5p होने के लिए 2p इंटरेस्ट और चाहिए, मतलब कि 2p इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा तो वो 5p के बराबर हो जाएगा। तो ये बताइए दोस्तों कि 2p इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कितना समय लग रहा है, तो 5 साल लग रहा है। 2p इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कितना समय लग रहा है, 5 साल लग रहा है। तो फिर 2p इंटरेस्ट बढ़ाना है तो फिर और 5 साल लगेगा, यानी कुल 5 साल और लगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 5p हो गया। यानी कि अब यहाँ से देखेंगे कि वह राशि p से 5p हो रहा है कितने समय में, तो 5 साल अब प्लस 5 साल, टोटल कितना हो जाएगा 10 साल, यानी कि कुल 10 साल में वो p से कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, मतलब कि अपना 5 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपकी जो आंसर होगी कि कितना समय लगेगा टाइम, तो टाइम बराबर 10 ईयर, यही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, ठीक सिंपल सा। लेकिन दोस्तों हम कंसेप्ट बताते, इसके पीछे ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन गया, लेकिन जो नहीं बनेगा उसके पीछे भी कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को अगर समझ लीजिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होगा आपसे। ध्यान दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ये बात तो हम पहले भी बताया। अब याद कीजिएगा कंसेप्ट में हमने क्या समझाया था कि किसी भी कुछ टर्म को कांस्टेंट कर देते हैं तो कुछ रिलेशन को हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके का कि यहाँ पर अगर हमारे पास किस किस का काम है, तो इंटरेस्ट का काम है और टाइम का काम है, बाकी को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और टाइम का काम है, तो PR और 100 को कांस्टेंट करते हैं। ऐसे भी P तो सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल राशि, कोई राशि एक राशि की बात कर रहा है तो वो तो हर एक केस के लिए सेम ही रह रहा है और उसके साथ साथ जो रेट है वो भी तो सेम ही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी को कांस्टेंट कर दिए। तो दोस्तों ये कंसेप्ट पहले भी हम समझा चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अगर कांस्टेंट को एक मान ले तो सिंपल इंटरेस्ट टाइम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, बिल्कुल एकदम बढ़ेगा। ठीक है, तो अब करना है क्या है यहाँ पर दोस्तों, देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 2p है, सिंपल इंटरेस्ट 2p है, 5 साल लग रहे हैं उसको बढ़ने में, तो 5 ईयर के बराबर कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बाकी कुछ करना है नहीं। अब आपको करना है क्या है कि p का मान निकाल लीजिए सीधे, तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा कितना, तो 5/2 ईयर, यही हो जाएगा ना, p का मान हो जाएगा 5/2 ईयर। सिंपल सा चीज है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वही कंसेप्ट यूज किया यहाँ पर, बस डायरेक्ट फिर आप डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, ये आपको एक थ्योरी बता दिए, थ्योरी कोई जरूरी नहीं है कि याद कीजिए या नहीं कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये आपको एक बता दिए कि इस थ्योरी पर ये बेस्ड होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पर p का मान आपका निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि p से हमें कितना बनाना है, 5p बनाना है। p से कितना बनाना है, 5p बनाना है। तो ये बताइए कि p से 5p बनाने के लिए कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 4p इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि 4p इंटरेस्ट बढ़ाना है हमको ना, तो p से 5p बनाने के लिए 4p इंटरेस्ट बनाना है। तो ये बताइए कि 4 इंटू इंटरेस्ट ही बढ़ाना ना, तो इंटरेस्ट बढ़ा तो कितना समय लगेगा, तो p के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, p का वैल्यू जो निकाले वो रख देंगे, तो 4 इंटू 5/2 ईयर रख देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10 ईयर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, इस तरीके से भी हम आसानी से बना लिए कि किस तरीके से बना है, तो डायरेक्टली बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि 5 सालों में 2p इंटरेस्ट बढ़ा है, तो डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करते हैं 2p बराबर 5 ईयर, तो
P बराबर 5/2 ईयर। तो अब टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ाना है, तो 4P बढ़ाना है, तो 4 गुने P का मान 5/2 रखकर डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों एक और बताते हैं ट्रिक या फॉर्मूला, आप उसको मान सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है वो, बहुत ही सिंपल सा है। N1 - 1/T1 इज इक्वल टू N2 - 1/T2। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। N1 का मतलब कि कितना गुणा, मतलब कितना टाइम्स हुआ अपना, ठीक है, अपने राशि का, अपने प्रिंसिपल का कितना गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 गुनी हुआ है, तो यानी N1 का मान आप मान लीजिए 3, और N2 यानी 5 गुना बनाना है, तो N2 का मान लीजिए 5, T1 का मान लीजिए कितना 5 साल है, और T2 का ही वैल्यू हमें निकालना है। तो आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। तो 3 - 1 में टाइम की वैल्यू कितना है 5 बराबर N2 5 - 1 में T2 हो जाएगा, सिंपल सा। अब क्या करना है कि ये हो जाएगा 2/5 बराबर 4/T2। तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो T2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 ये कट जाएगा, और 5 दूना 10 आ जाएगा आपका। तो आप देखिए ना, यहाँ से भी आप बना लिए, आप यहाँ से भी सिंपली तरीका से बना लिए। 10 सर यहाँ भी है, तो आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करके, इस ट्रिक का भी प्रयोग, ये ट्रिक मान लीजिए कि ये आपकी एक ट्रिक है। तो अब दोस्तों बताइए कि इतना सारा फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूला याद करेंगे। तो कंसेप्ट अगर रहेगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप उखाड़ कर फेंक दोगे, एकदम मेरी 100% गारंटी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गई। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन को, और इसी तरीके का मजेदार कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।